हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आज एक अलग सा काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ही है, लेकिन मेरे ऑफिस में पेमेंट का काम हम लोग नहीं करते हैं। तो आज मेरी ड्यूटी अलग ऑफिस में लगी है, बेलपहाड़ स्टेशन पे, जहाँ मुझे पेमेंट का काम दिया गया है। तो चलो दिखाता हूँ पेमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं। ये देखिए, ये बेलपहाड़ का ऑफिस है। अगर आप लोग आते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, और अगर आप गुड्स में काम करते हैं, तो देखिए इस तरह की ऑफिस आपकी हो सकती है। एसी वगैरह भी लगा होता है ऑफिस में। और ये देखो, ये डे टू डे टास्क के लिए यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। और ये देखो इधर जो है, ये सिस्टम जो है स्पेशली पेमेंट के लिए दिया गया है। और ये वेब्रिज है, डिजिटाइजर बोलते हैं उसको, बताऊंगा उसको। तब तक आप बाहर आ जाओ, पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या सिस्टम होता है। वहाँ पे देखो, वो पिंक कलर का जो लाइट दिख रहा है ना, वो इसका मतलब कि वेब्रिज रेडी हो चुका है। और जो भी गाड़ी यहाँ से अभी उस लाइन से पार करेगी, उसका पेमेंट सिस्टम में चढ़ जाएगा। और यही हम लोग को करना होता है, उसको वेब्रिज को रेडी करना पड़ता है। वहाँ पे देखो एक बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा होगा। वैसे मैं फ़ोटो खींच के आपको लगा दूंगा सिस्टम में। देखो वहाँ एक बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा, वो उधर वाला लाइन में वेब्रिज लगा हुआ है। उसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं। जो जो गाड़ी का जो एक्सेल होता है, जो भी एक बोगी होता है जिसमें आगे में 4 पहिया और पीछे में 4 पहिया होता है। तो जैसे ही पहिया गुजरता है, पहला वाला और दूसरा वाला, वो सेंस कर लेता है और उसको वो सिग्नल्स को जो हमारे सिस्टम में डिजिटाइजर में ट्रांसमिट कर देता है। और ये इंजीनियरिंग में, अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और वो सिस्टम, ये डिजिटाइजर यहाँ पे लगा होता है। यहाँ देखो, वहाँ जीरो दिख रहा है, जीरो। फिर वो पर वैगन का पेमेंट सिस्टम में आता चला जाएगा। बीच में पावर इंटरप्शन ना हो, इसके लिए देखो यूपीएस भी दिया जाता है। यूपीएस की वजह से पावर इंटरप्शन नहीं होता है और पेमेंट टाइम से होता है। तो जब भी गाड़ी गुजरेगी तो इसमें पेमेंट शो करेगा, और यही पेमेंट जो है कन्वर्ट होकर के एक शीट के माध्यम से सिस्टम में आ जाएगा। सिस्टम में हम लोग जो किस गाड़ी का पेमेंट हो रहा है उसको इंटीग्रेशन में हो, और किसी गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन सा गाड़ी का पेमेंट हो रहा है। तो गाड़ी का एक रेक आईडी होता है, वो रेक आईडी इसमें चढ़ा देना पड़ता है ताकि पेमेंट सही से आए। तो देखते हैं, जब गाड़ी आती है तब मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये देखो दोस्तों, गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, और ये इंजन के क्रॉस करने के बाद जो है पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये पिंक सिग्नल देखते ही जो हमारे लोको पायलट हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पेमेंट होने वाला है, और वो अपना रफ्तार जो है पेमेंट के हिसाब से मेंटेन रखते हैं। 15 से 20 kmph के स्पीड पे ही पेमेंट हो सकता है। तो यहाँ हम लोग लोको नंबर देख लेंगे और हम लोग सिस्टम से मिला लेंगे, और उसके बाद पेमेंट होगा। चलो अब अंदर चलते हैं, डिजिटाइजर में देखते हैं पेमेंट आना शुरू होता है कि नहीं। तो जैसे ही गाड़ी गुजरेगी तो यहाँ पे पेमेंट आएगा। उसको हम लोग ऐसे भी हमें रिकॉर्ड करना होता है। देखो इंजन पार हो रही है, जैसे ही एक्सेल पार होगा हम लोग उसका वीडियो बना लेंगे। देखो पहला बॉक्स पार होना शुरू हुआ है, देखते हैं पेमेंट आता है कि नहीं। इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। हाँ देखो, पेमेंट आ गया 79.30, जो कि वेल विद इन द रेंज है। 91.60 टन ग्रॉस जो है एक कोल रेक का स्टैंडर्ड एक पेमेंट होता है, जो उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए या उससे कम भी नहीं आना चाहिए। देखो सेकंड वाला रेक का भी आ रहा है यहाँ। जैसे ही 4 वैगन, जैसे मैंने कि आपको बताया कि देखो 4 इस एक बोगी में, नीचे में देखो 4 होता है, फिर पीछे में भी 4 होता है। जैसे ही ये 4 क्रॉस करेगा, आपका पेमेंट वहाँ पे आ जाएगा। देखो जैसे आया वहाँ चेंज हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि पेमेंट कैसे होता है। ये कोई ऐसा कुछ मशीन वगैरह नहीं लगा होता है, बस ऐसे ही ट्रैक पे ही एक सेंसर लगे होते हैं जिसके द्वारा पेमेंट होता है। ऐसे ही पूरा बक्सा का पेमेंट यहाँ पे डिजिटाइजर में शो होता जाएगा, और जैसे ही पेमेंट होता रहेगा इस सिस्टम में, इसमें हमारा रेक आईडी के हिसाब से जिस रेक का पेमेंट हो रहा है वो सिस्टम में इस साइड में पेमेंट आ जाएगा लिस्ट। बाद में हम उसको प्रिंट करके स्टेशन मास्टर को दे देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अभी बताऊँगा वीडियो में आगे। तो दोस्तों देखो, गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ से गुजर चुकी है। देखो सिग्नल देख सकते हो, और यहाँ पे डिजिटाइजर में देखो लास्ट बक्सा का पेमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि 20 है, पता नहीं ये उल्टा दिख रहा होगा। और पूरा का पूरा पेमेंट जो हमारे सिस्टम में आ चुका है। अब हम लोग इसका 2 कॉपी प्रिंट निकालेंगे, और एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए और एक कॉपी हम लोग स्टेशन मास्टर में दे देंगे।
और जो ऊपर बिलासपुर डिवीजन में हम लोग रिपीट कर देंगे कि पेमेंट हो चुका है और फलाना फलाना पेमेंट जो भी उसका पर्टिकुलर्स आया है। और इसी तरह से हम लोग पेमेंट करते हैं। और ये भी एक वेब्रिज क्लर्क जो कि हमारा जो इनिशियली जो जब CCTC नहीं हुआ करते थे और गुड्स में काम करते थे तो वेब्रिज क्लर्क भी कहा जाता था, क्योंकि पहले जो वेब्रिज का लोकेशन पे भी एक कॉमर्शियल स्टाफ होते थे और आज भी उस ये इंटरचेंजेबली जो है दोनों यूज़ होता है, वेब्रिज क्लर्क या CCTC। तो अगर आप आएंगे NTPC के थ्रू CCTC में तो आपका ये भी काम करना पड़ेगा। और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहो। वीडियोस कम ला पाता हूँ लेकिन ट्राई करूँगा, अगर रेगुलर कुछ नया मिलता है तो आपको लाऊंगा। चलो तब तक के लिए गुड बाय।